नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। अमेरिका में आए बर्फीले चक्रवाती तूफान बम के चलते अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। क्रिसमस के दौरान आए बर्फीले तूफान में देश के करीब 20 करोड़ लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। न्यूयॉर्क और मोंटाना जैसे शहरों में तो तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है और अमेरिका के साथ साथ दुनिया में कई जगहों पर इस बम चक्रवात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आइए जानते हैं ये बम चक्रवात क्या है, ये कैसे आता है और इसके पीछे क्या वजह छिपी होती है। अमेरिका और कनाडा में आए इस भयंकर तूफान को पूर्वानुमानकर्ताओं ने सामान्य मौसम की घटनाओं से अलग बताया है और इसका नाम बम चक्रवात दिया है। ये एक बेहद ताकतवर तूफान है जिसमें तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में भारी हिमपात या बारिश होती है। बम चक्रवात की स्थिति श्रेणी 1 चक्रवात जैसी ही होती है और ज्यादा सरल शब्दों में कहें तो बम चक्रवात एक तूफान है जो तेज गति से मजबूत होता है। इस तरह के अधिकांश तूफान समुद्र के ऊपर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसे सिल्वर मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है और क्योंकि ये तूफान पानी की जगह बर्फ या ओले की बारिश करता है, यह आमतौर पर जब होता है तब मौसम का तापमान पहले से ही काफी कम होता है। जरूरी नहीं कि ऐसा तापमान केवल ठंड के मौसम में ही आए। अगर जमीन का तापमान कम हो तो कभी बर्फीला तूफान देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम। फिर भी अगर बात की जाए तो सन 1816 में जब अमेरिका में गर्मियों का मौसम था तब भी ऐसा ही तूफान आया था और फिर 2013 में यही हुआ। तब 10 सेंटीमीटर का बर्फ की चादर तूफान के चलते आकर जम गई थी। इससे हवा का तापमान भी ठंडा हो गया था। और अगर अभी हाल ही की बात की जाए तो अभी जापान में ऐसा ही बर्फीला तूफान आया था जिसे विंटर स्टॉर्म का नाम दिया गया। इसमें बर्फ की बारिश काफी तेजी से होती है। अक्सर बर्फीले तूफान में जब तेज हवाएं भी चलती है और बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है तो उसे ब्लिज़ार्ड या फिर हिम झंझावात भी कहते हैं। 1888 से 1947 के बीच और 1990 के दशक में अमेरिका में कई बार इस तरह के ब्लिज़ार्ड रिकॉर्ड किए गए थे। मिसाल के तौर पर 1947 में अमेरिका में 2 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी थी और लगातार बर्फ गिरने की वजह से वहां 12 फीट तक की परत जम गई थी जो महीनों तक पिघली नहीं थी क्योंकि तापमान गिरा ही नहीं था। अब आइए जानते हैं कि क्यों आते हैं बर्फ के तूफान। कुदरत के इस खेल को समझने के लिए आपको कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानना होगा जिनके चलते बर्फीले तूफान की नौबत आती है। सबसे पहले ज्यादातर समुद्र में कम दबाव के क्षेत्र में आए चक्रवात के कारण अपेक्षाकृत गर्म हवाओं का चक्र बनता है और अगर सतह के पास पर्याप्त ठंडी हवा नहीं होती तो बर्फ की बारिश हो सकती है। चूंकि चक्रवातों के कारण कम दबाव वाले क्षेत्र में हवाएं बहुत तेज बहती है, इसलिए बहुत तेज हवाओं से बड़े बर्फीले तूफान बन सकते हैं। और कितनी बर्फ गिरेगी या इससे तय होगा कि गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के ऊपर कितनी तेजी से बहती हैं या कितना वाष्प उपलब्ध होता है या तूफान कितनी तेजी से बढ़ता है। इन तमाम कारणों के साथ बर्फीले तूफान का संबंध झील से भी जुड़ा होता है जिसे लेक इफेक्ट कहते हैं। बर्फीले तूफान के कारण फ्रॉस्टबाइट की आशंका रहती है, यानी चेहरे, उंगलियों और पांव के अंगूठों आदि में फीलिंग चली जाती है। स्नो स्टॉर्म की चपेट में आने से व्यक्ति सुन्न हो सकता है या उसकी त्वचा मोम की तरह रूखी और पीली भी पड़ सकती है। इन स्थितियों में अगर आपके शरीर का तापमान 95 डिग्री तक पहुंचे तो इसे इमरजेंसी समझना चाहिए। ये हाइपोथर्मिया जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे हालात में आपको किसी गर्म कमरे में जाना चाहिए, खुद को गर्म पानी से भिगोना चाहिए या फिर बॉडी हीट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हीटिंग पैड के इस्तेमाल और मसाज से बचना चाहिए। सबसे पहले शरीर के मध्य भाग यानी छाती से सर की तरफ आपको खुद को गर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका में आए इस तूफान से न्यूयॉर्क का बफेलो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा यह 1977 के बर्फीले तूफान के बाद से शहर की सबसे घातक आधुनिक मौसम की घटनाओं में से एक है। बर्फ से भरी सड़कों ने मंगलवार को बफेलो में राज्य और सैन्य पुलिस को न्यूयॉर्क के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर के भीतर ड्राइविंग प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर कर दिया है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक 43 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अभी और 14 इंच बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है, जिससे पहले से बर्फ में दबे शहर की मुश्किलें बढ़ा सकती है। लगभग 1 दर्जन राज्यों में तूफान से जारी बर्फीले तूफान के कारण अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, मिनेसोटा, आयोवा, इंडियाना, मिशिगन, नेब्रास्का, विस्कॉन्सिन और न्यूयॉर्क शामिल है।
कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में स्थिति ऐसी है कि दरवाजे से हाथ बाहर निकालते ही उन पर बर्फ सी जम जा रही है। बफेलो सिटी में एरी झील तक जम गई है। यहाँ कुछ लोगों के शव कार में मिले हैं तो कुछ बर्फ में दबे हुए पाए गए हैं। मौसम सेवा ने सलाह दी है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो ठीक तरह से कपड़े पहन कर रहें। जितना संभव हो सके अपने चेहरे और त्वचा को कवर करके रखें। साथ ही कार में सेफ्टी किट जरूर लेकर चलें। पूरे हफ्ते मौसम इसी तरह से रहेगा और लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे स्वर्णमयी टाइम्स का कार्यक्रम विशेष।